हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सॉर्ट्स एंड इंडिसेस का। और देखिए ध्यान से, ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इन्हें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आज हम लिखना सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं कि जैसे हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 पावर 1/2। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 2 अगर हो, जैसे क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखते हैं, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है 2 पावर 1/3। तो मतलब nth रूट भी अगर हो, यानी कि यहाँ पर n यानी कि कोई भी अगर वैल्यू हो, तो हम क्या लिखते हैं 2 पावर 1/n। ये मेन कंसेप्ट है इस तरह के क्वेश्चंस का। अभी फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आपको समझ भी आएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3 पावर 1/4, लाइक ये वाला रूल यूज़ किया हमने। और इसे 2 पावर 1/3, इसे देखो 5 पावर 1/6। तो सबसे पहले तो ये काम कर लेना है। इसके बाद इसकी पावर्स को देखिए, सभी पावर्स अलग अलग है। 1/4 है, 1/3 है, 1/6 है। हमारा काम तब आसान होगा अगर ये पावर सेम कर दे। तो कैसे सेम होंगी, डिनोमिनेटर्स चेक करो, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6। पहले तो ये देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालना आपको आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का एलसीएम 12 है। 12 ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू है जो इन तीनों के टेबल में आती है। तो अब क्या करें, पावर को 1/12 बनाना है हमने। क्या बनाना है, 1/12। कैसे बनेगी, जैसे ये भी देखो 1/4 है ना, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3s are 12। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, ये 3 का क्यूब कर देता हूँ। 4 3s are 12 आया था ना, वो 3 यहाँ पे लिखा और 1/4 की जगह पर 1/12। आप काट के देखो, अब 3 के टेबल में 12 काटोगे तो 1/4 ही बनता है। ऐसे ही आगे देखो, ये 3 है ना, तो 3 4s are 12 है, तो मैं 2 की पावर 4 कर देता हूँ और बाहर 1/12 चलने देते हैं। 4 से काटोगे 12 को, 1/3 बनेगा। इसी तरह से आगे देखो, 5 6 के टेबल में 2s are 12 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो। बिल्कुल बैलेंस्ड है, सब कट के सेम बनता है, लेकिन हमारा काम आसान हो गया। अब 3 का क्यूब 27। अब ये बना 27 की पावर 1/12। 2 पावर 4 कितना होता है, 16। ये बना 16 पावर 1/12। 5 स्क्वायर इज 25, तो ये 25 पावर 1/12। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर वाली तो सारी वैल्यू सेम है ना, 1/12 1/12 1/12। अब आपको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू देख के इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 16 छोटी वैल्यू है ना, तो 16 पावर 1/12 सबसे पहले आएगा। लेस देन ये सिंबल लगता है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो। 16 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है 25 और इसके बाद आती है 27, राइट। अब 16 पावर 1/12 ये किसका आंसर है, 16 पावर 1/12 तो मिडल वाली वैल्यू है ना, और मिडल में हमारे पास है ये, यानी कि उसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 2। 25 पावर 1/12 ये यहाँ से लास्ट वैल्यू वो तो ये है। चलिए इसे लिख लेते हैं
और 27 पावर 1/12 तो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा जाएगा, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। और अगर इसी को डिसेंडिंग में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो बस उल्टा लिख देंगे, 27 वाली पहले नंबर पे, 25 दूसरे नंबर पे और 16 तीसरे नंबर पे। और लिखेंगे कैसे, ये लास्ट वाली इस तरह से साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो डिसेंडिंग में लिखना हो तो इस तरह से, असेंडिंग में लिखना हो तो इस तरह से। तो मुश्किल नहीं है, आसान है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट हमारे सामने है। अब स्टेप्स आपने सीख लिए हैं, देखते हैं कैसे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/2 एंड 5 पावर 1/4, राइट। अब हमें 2, 3 और 4 का क्या लेना है जी, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। क्या एलसीएम होगा जी, ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू जो इन तीनों के टेबल पे आती हो वो तो 12 है। अब 3 के टेबल में 4s are 12, तो मैं क्या करूँगा, 2 पावर 4 लिख दूंगा, बाहर 1/12, काट के देखो 1/3 बनेगा। 2 6s are 12, तो इसलिए 3 पावर 6, इधर 1/12। 4 3s are 12, तो 5 क्यूब लिखूंगा, बाहर 1/12। 2 पावर 4 यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये 16 बनेगा। 3 पावर 6, अब 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 729। तो चलिए ये बन गया आंसर। 5 का क्यूब 125, राइट। अब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लिखना हो तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी। इन तीनों में देखो 16 सबसे छोटी है, तो 16 पावर 1/12 सबसे पहले, देन 125, देन 729 पावर 1/12। 16 फर्स्ट नंबर वाली है तो क्यूब रूट ऑफ 2, 125 लास्ट वाली है, राइट। और देन 729 मिडल वाली, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टेटमेंट आपके सामने है। अब क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 पावर 1/2, इधर 3 पावर 1/3 और यहां पर 5 पावर 1/4। तो एक जैसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इट इज इक्वल टू 12। अब देखिए क्या करेंगे, 2 6 are 12 होता है ना, तो 2 पावर 6 लिखेंगे, बाहर 1/12 लगा देंगे। 6 से 12 को काटोगे 1/2 बनेगा। 3 4s are 12, राइट। तो 3 पावर 4 और बाहर लगा दीजिए 1/12। 4 3s are 12, तो 5 क्यूब कर दीजिए और इधर 1/12। 2 पावर 6 कितना होता है, 64। 3 पावर 4 81, 5 क्यूब इज 125। चलिए अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी। इनमें सबसे बड़ी 125 है, देन नेक्स्ट वैल्यू 81 और सबसे छोटी 64। तो 125 पावर 1/12 क्या है, ये वाली। देन 81 पावर 1/12 क्यूब रूट ऑफ 3। 64 पावर 1/12 है
√2। तो ये मेथड है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एलसीएम लेके कैलकुलेशन सिंपल ही आती है, लेकिन कंसेप्ट समझ आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।